तो रजनीश भाई आपसे यही पूछेंगे कि आप पैसेंजर शिप पे काम करते हैं, तो कब आपका ख्याल आया कि पैसेंजर शिप में हमको जाना चाहिए? पहले तो मैं दुबई में काम कर रहा था लैंडवेज रेस्टोरेंट में। वहाँ से हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं वो क्रूज़ में जाना, मतलब क्रूज़ में गए वो लोग जॉब के लिए। तो क्रूज़ में क्या है कि सैलरी भी बहुत अच्छा मिलता है कंपेरिजन लैंडवेज। तो जब भी हमारा फ्रेंड लोग गया क्रूज़ में, तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी क्रूज़ में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा मिलता है, सैलरी भी बहुत अच्छा मिलता है, और 8 मंथ का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रूज़ में। सपोज दैट अगर हम लैंडवेज काम कर रहे हैं गल्फ़ में, दुबई या फिर सऊदी किधर भी, तो हमको वहाँ पे 2 साल के लिए काम करना होता है, 2 साल का हमारा वीज़ा होता है। तो बहुत लंबा हो जाता है ये। सही। इसीलिए मैंने क्रूज लाइन चूज किया, ताकि 8 महीने में उधर काम करूं और उसके बाद फिर 2 महीने 3 महीने का वैकेशन मिलता है, आप अपना फैमिली के साथ अपना टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं। हाँ, एक तो इधर टाइम भी कम है प्लस सैलरी भी ज़्यादा है। सैलरी भी ज़्यादा है। तो आपका जो है कंपेयर अगर करें तो अभी स्टार्टिंग है आपका, मान लीजिए, तो लैंड से जब भी आप स्विच किए तो कितना फ़र्क हो गया सैलरी में? सैलरी में तकरीबन 50%। 50%, मतलब डबल हो गया? जस्ट डबल हो गया। पहले आप कहाँ, दुबई में कहीं बता रहे थे? पहले दुबई में जॉब कर रहा था। दुबई रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे थे। कहीं कहीं आपको लगा होगा कि यार हम बहुत टाइम वेस्ट कर दिए इधर? हाँ, जब भी पहले तो मुझे नहीं लगा, लेकिन जब भी मैंने ये जॉब के लिए, जब मैं मीन्स क्रूज़ में जब भी मेरा सिलेक्शन हो गया ना, जब भी मैंने वहाँ पे सैलरी लिया, जब भी मुझे फील हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया दुबई में। अच्छा, मुझे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए लैंड में। तो अच्छा क्या प्रोसेस है? जैसे किसी को नहीं पता, एकदम जीरो है, जैसे आपके तरह कोई जो है रेस्टोरेंट वगैरह में काम कर रहा है, उसको क्रूज में आना है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता क्रूज में कैसे जाएगा, तो एक आप कैसे आए, उसको स्टेप बाय स्टेप वगैरह थोड़ा सा? सबसे पहले तो आप अच्छा प्रॉपर्टी में काम कीजिए, और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, और हाई स्कूल पास होना चाहिए कम से कम, जो हमारा एजुकेशन है। अगर इंटरमीडिएट है तो बहुत अच्छा है। दूसरा, इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग। अगर इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है तो इंग्लिश का कोर्स कर लें। उसके बाद फिर एजेंसी के माध्यम ट्राई करते रहे। जैसे कि मुंबई में बहुत सारा रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं। मैं जिस एजेंसी से गया था उसका नाम अटलांटस है, अटलांटस रिक्रूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ऐसे बहुत सारे होंगे? बहुत सारे हैं। अच्छा, इसमें फ्रॉड भी होंगे, कुछ सही भी होंगे, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत सारे एजेंसीज हैं जहाँ पे मतलब लीगल काम होता है। ज़्यादातर जो एजेंसी है, जो एजेंट हैं, अगर हम किसी ऑफिस के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पे चीटिंग नहीं होता है। अच्छा, ज़्यादातर। हाँ, तो अच्छा, अगर हम किसी एजेंट के माध्यम से जाते हैं जिनका ऑफिस नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है, उनके माध्यम से जाते हैं तो वो आपको पैसा लेके किधर जाएगा पता नहीं, हम कहाँ पे ढूंढते रहेंगे। इसीलिए अगर हम ट्राई करना चाहते हैं तो किसी एजेंसी के माध्यम ट्राई कीजिए। तो नेट वगैरह तो बहुत सारी एजेंसी मिल जाती है जो जेन्युइन है? हाँ, जेन्युइन है जो मिल जाता है। दूसरा मेरे पास है कुछ, जो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। वो वेबसाइट पे आप देखते रहिए, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो जिसको जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए कोई है, तो हम कमेंट्स करें, कमेंट में डाल देंगे उनको, या तो फिर डायरेक्ट भेज देंगे भाई यहाँ से जेन्युइन है, आप भेज सकते हैं। उसके बाद जब भी उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद फिर उनको HTCW का कोर्स करना होता है। जब भी वो कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद फिर इंडियन CDC अप्लाई करना होता है। इंडियन CDC आने के बाद आपका इंडियन CDC और पासपोर्ट और आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं ना, एक्सपीरियंस लेटर जो भी है, वो सब आपको सबमिट करना होगा। अच्छा, तो पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको कंपनी में, है ना? पहले आपको एजेंसी के थ्रू अच्छा इंटरव्यू देना पड़ता है। अच्छा, तो उसके बाद में फिर आप कोर्सेज करिए, HTCW जो बोलते हैं। जब भी आप सेलेक्ट हो गए तो एजेंसी आपको बताएगा कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो आप HTCW का कोर्स कर लीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ, आपका 1 महीने में 2 महीने में ज्वाइनिंग डेट आने वाला है। अच्छा अच्छा, तो जो HTCW कोर्स है ये 21 डेज़ का कोर्स होता है। तो ये जैसे आप मुंबई से कर सकते हैं, दिल्ली से कर सकते हैं, देहरादून से कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे जगह जहाँ पे भी मतलब HTCW का कोर्स होता है, जो गवर्नमेंट से अप्रूव कॉलेज होंगे ना, जो DG शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका पहले सिलेक्शन हो जाए तब आप कोर्सेज करिए। तभी आप बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हम कौन सा कोर्स करें, हमको जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप काम करते रहिए और आप ट्राई करते रहिए। अच्छा अच्छा, क्रूज के लिए आप ट्राई करते रहिए, बट जो जॉब आप कर रहे हैं वो जॉब आप कंटिन्यू रखिए, जॉब करते रहिए, जॉब छोड़ने का नहीं कभी भी। अच्छा, तो ये HTCW जो कोर्स बता रहे हैं, तो उसमें लगभग फिर भी मोटा मोटा कितना खर्चा लगता होगा? उसमें तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये खर्च आते हैं। अच्छा, बस इतना ही लगता? बस इतना ही लगता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, हम पुअर फैमिली से हैं, मिडिल क्लास से है, अफोर्ड नहीं करेंगे, एजेंट इतना बोल रहे हैं 2 लाख 3 लाख, तो मतलब एक्चुअल है 15-20 हज़ार 25 हज़ार मान लीजिए, मोटा मोटा बहुत आपका HTCW में। और कुछ अलग से बहुत आपको जरूरत नहीं है कुछ कोर्स करने की? और अलग से कुछ भी कोर्स करने का जरूरत नहीं। आपका इंग्लिश थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जैसा कि आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं। तो भाई जिसका इंग्लिश, जाहिर सी बात है, आप पैसेंजरशिप में जा रहे हैं तो बहुत आप पैसेंजरशिप में जा रहे हैं, तो पैसेंजरशिप जो भी है वहाँ पे इंडियन पैसेंजर नहीं आते हैं।
वहाँ पर ज़्यादातर मीन्स यूरोपियन, देन फिलीपींस एंड चाइनीज़, मतलब ये सब पैसेंजर रहता है ना, तो वो लोग हिंदी समझता नहीं है। हाँ सही बात है। आपको इंग्लिश में ही बात करना है उनके साथ। तो वहाँ का जो कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। हाँ तो कम से कम आपको जो भी कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में ही करना है। तो जाहिर सी बात है, आपको इतना पैसा कमाना है तो भाई थोड़ा सा पढ़ाई तो करना थोड़ा पड़ेगा। बड़ा तो आपको स्ट्रगल करना ही होगा। हाँ सही बात, लेकिन बहुत अच्छी बात बताई कि मतलब कि किसी कहीं कुछ किसी को लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, हम मीन्स नहीं जा सकता है क्रूज़ में, तो ऐसा ना सोचें, कोशिश करिए। अगर कोशिश करेंगे तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो अच्छा, क्रूज में आप किस डिपार्टमेंट, जैसे सुना है बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, तो मैं F&B डिपार्टमेंट पे हूँ। अच्छा अच्छा, उसमें क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि रेस्टोरेंट है हमारा, वहाँ पे हमको फूड सर्व करना होता है। अच्छा, जैसा ऑर्डर लेना होता है, फूड सर्व करना होता है। उसमें कहीं न कहीं हम सुने बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो सैलरी मिलती है कहीं न कहीं सैलरी बच जाती है, एक्स्ट्रा मनी मिल जाता है, कुछ ऐसा भी है। वो जो टिप्स आता है, टिप मनी वगैरह है कुछ ऐसा, टिप भी आता है। तो मतलब हो जाता है क्या कभी कभी ऐसा कि कभी कभी टिप भी अच्छा आता है और सर्विस चार्ज भी, मतलब बोनस बोलते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा बोनस भी आता है। अभी लास्ट मंथ मेरा बोनस, यहाँ आने से पहले मेरा बोनस आया था। अच्छा अच्छा हाँ, तो तकरीबन मुझे 15,000 इंडियन मनी मिले थे बोनस, अच्छा अच्छा। और सैलरी से एक्स्ट्रा। तो अभी आप मोटा मोटा अगर सैलरी बताना चाहें इंडियन मनी में आपका पर मंथ कितना है? 1 लाख प्लस। 1 लाख प्लस है, 1 लाख प्लस सैलरी। जो कि आपका पहली 1-2 ही शिप मारे हैं अभी? ये मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट है। अभी सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा तो मेरा फिर से इंक्रीमेंट होएगा। अच्छा अच्छा, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट मार के 1 लाख अभी मेरा एक बार इंक्रीमेंट हो चुका है। अच्छा, अप्रैल मंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो वो तो सही बात है, आप जहाँ वहाँ 50,000 के आसपास कमा रहे थे लैंड पे, यहाँ डायरेक्ट 1 लाख पे आ गए हैं। हाँ। प्लस एक्स्ट्रा भी इधर मिल रहा है, और बाहर घूमने की बात छोड़ दीजिए, मान ली वहाँ एक ही जगह एक ही कंट्री में है। हाँ, और शिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अलग अलग कंट्री में घूम सकते हैं। तो अभी जैसे कि अभी जो मोटा मेरा मोटा शिप है, हाँ, कहाँ कहाँ घूमे? पहले मैंने सिंगापुर से ज्वाइन किया था। तो हमारा सिंगापुर जब भी मैंने ज्वाइन किया तो वो शिप सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड इस रूट पे चल रहा था। अच्छा फिर वहाँ पे मैंने 1 महीने काम किया। उसके बाद फिर हमारा शिप जो है वो ताइवान चले गया। अच्छा ताइवान चाइना के पास है, तो अभी जापान के रूट पे चलता है। जैसे कि नागासाकी, नाहा, पोर्ट्स कागोशिमा, होंगे, ये सब पोर्ट है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ये सब पोर्ट है। तो और अभी साउथ कोरिया भी गया था, ये सिर्फ 3 बार गया था। अच्छा, तो जब भी किनारा लगता है तो आप लोग जो क्रू रहते हैं वहाँ तो घूमने बाहर जा सकते हैं कि हाँ, घूमने आप जा सकते हैं अगर आपका ऑफ ड्यूटी है तो। ऑफ ड्यूटी? अगर आप ऑन ड्यूटी है तो आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैनेजर्स लोग ड्यूटी ऐसा बनाते हैं कि सबको मौका मिलता है शिप से बाहर घूमने के लिए। अच्छा अच्छा, जानते हो भाई इतना दूर, इतना दिन घर से सब लोग, और शोर पास भी, वो लोग शोर पास भी रेडी करके रखता है। जैसे शिप कल मॉर्निंग में 9 o'clock रुकने वाला है, तो वो लोग 8 o'clock के आसपास शोर पास रेडी कर देता है। जैसे अभी हम जापान में हैं, शोर पास प्लस इंडियन CDC हमको चाहिए शिप से बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए। अगर सपोज दैट हम चाइना में है, ताइवान में, तो हमको पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, CDC भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे पास क्रू कार्ड होना चाहिए। क्रू कार्ड लेके हम बाहर जा सकते हैं, घूम के जो भी चाहिए शॉपिंग कर लो, जो भी खाना पीना है खा पी के आप टाइम पे अंदर आ जाइए। टाइमिंग होता है। अच्छा, एक कंट्री का रूल होगा कि कंट्री में क्या पेपर चाहिए आपको बाहर जाने ऐसा के लिए, है ना? तो अच्छा, पैसेंजर शिप के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं उसमें, क्या होता है, कैसे होता है, क्या लाइफ है? पैसेंजर शिप आप समझिए वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, पूरा शॉपिंग मॉल जैसा पूरा एकदम? हाँ, उसके अंदर शॉपिंग मॉल भी है। अच्छा अच्छा। और स्विमिंग पूल्स हैं, और सैलून है, मसाज सेंटर है। मीन्स वहाँ पे आप फुल्ली इंजॉय कर सकते हैं, आपको सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। हाँ हाँ, मतलब ये सब चीज़ें, रेस्टोरेंट वगैरह तो भाई नॉर्मल रेस्टोरेंट से तो वहाँ पे रहेंगे। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, जैसे कि चाइनीज़ एंड इटालियन, चाइनीज़, इटालियन एंड वेस्टर्न। अच्छा अच्छा, मतलब सब अलग अलग? हाँ, अलग अलग रेस्टोरेंट रहेंगे। अच्छा। कोई रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने चाइनीज़ और वेस्टर्न दोनों खाना सर्व होता है, बट इंडियन खाना नहीं मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा। हाँ, किसी भी शिप में आपको इंडियन फूड्स नहीं मिलेगा। आप लोग क्या खाते हैं वहाँ पे, कैसे सर्वाइव करते हैं कुछ? वहाँ पे स्टाफ के लिए, क्रू के लिए अलग ही, मतलब क्रू मेस होता है, वहाँ पे खाना लगता है। वहाँ पे सभी कंट्री खाना, इंडियन, चाइनीज़ एंड इंडोनेशियन, मलेशियन, फिलीपींस, सारे फूड्स वहाँ पे लगते हैं। आपको जो खाना चाहिए आप देखिए और खाना लेके। अच्छा, मतलब कह सकते हो वैरायटी ऑफ फूड बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ, so many varieties of food is there। अरे बढ़िया, ऐसा नहीं है कि भूखे मरेंगे फिर तो है कि नहीं, भूखा नहीं मर सकता है आप। वहाँ पे खाने का बहुत सारा वैरायटी है, फ्रूट्स, फैटीज, हाँ, एक बहुत सारा चीज़ रहता है, आप खा सकते हैं। अच्छा, तो आप कुछ बता सकते हैं, जैसे शिप में आप गए, ठीक है, तो जो शिप में कंडीशन थी या फिर बाहर जो था, दोनों में फिर क्या फ़र्क आपको समझ में आया? जो मैंने लैंड बेस्ड काम किया तो पहला वहाँ पे सैलरी भी कम होता है, और लैंड बेस्ड जो सैलरी है वो कोई कंपनी 10 तारीख को सैलरी देता है, कोई कंपनी 15 तारीख को सैलरी देता है। और हम कहीं भी काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं। सही बात है। तो जब भी हमने
क्रूज में काम करना चालू किया शिप पे, यहाँ पे सैलरी जो है वो 28 तारीख को सैलरी मेरा अकाउंट में आ जाता है। इंडियन अकाउंट में आपको चाहिए तो इंडियन अकाउंट में सैलरी आ जाता है, अगर डॉलर में चाहिए तो वहाँ पे जीसी में जाके आप 28 को विड्रॉ कर सकते डॉलर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आपको मीन्स पूरा महीना ख़त्म होगा 1 तारीख को सैलरी मिलेगा, ऐसा आपको वेट करने की जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा, महीना के पहले ही आपका 28 तारीख को सैलरी मिल जाता है, कभी कभी 25 को मिल जाता है, कभी कभी 22 तारीख को भी सैलरी मिल जाता है। अच्छा, 8 दिन अभी काम नहीं किए, काम नहीं किया है लेकिन आपको सैलरी मिल जाएगा। अरे बहुत बढ़िया फिर तो। हाँ, और सैलरी भी अच्छा मिलता है। हाँ हाँ हाँ। और जैसे आपकी स्टार्टिंग बता रहे पहली सैलरी 1 लाख है, आपका एक्सपीरियंस लेकिन था। हाँ, तो अगर जैसे एक्सपीरियंस अगर नहीं भी है, अगर कोई 1 साल 2 साल काम किया हुआ है अच्छे जगह पे, अगर उसको भी अगर वहाँ पे ज्वाइनिंग होता है तो उसका भी मिनिमम सैलरी आप मान के चलिए 85,000 रहेगा। अच्छा अच्छा, मिनिमम सैलरी 85,000। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है जिस फील्ड में जैसे अगर आप शिप में जा रहे हैं तो कंपलसरी आपको एक्सपीरियंस तो चाहिए। सही बात। एक्सपीरियंस आपको कंपलसरी चाहिए अगर आप इंडियन है तो। तो इंडियन को ऐसे जॉब है वहाँ पे कि नहीं? कि है जॉब है, काफी इंडियन है, बहुत सारे इंडियन है। जैसे कि अभी हमारा शिप में 1100 स्टाफ के आसपास है, 1100 स्टाफ है, तो उसमें इंडियन 150 स्टाफ इंडियन होंगे। अच्छा, बहुत देखा जाए तो बहुत। हाँ, बाकी अदर कंट्री के हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे चाइनीज स्टाफ है, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। और आप किसी भी शिप में जाते हैं तो आपको इंडोनेशिया का स्टाफ मिलेगा ही मिलेगा। इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड चाइनीज़ तो कम ही मिलेंगे, बाकी रसिया, थाईलैंड, सारा कंट्री मतलब कंट्रीज के हाँ पीपल वहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, तो कुछ अगर आपको ऑब्जर्व हुआ है कभी कि इंडियन कम क्यों है वहाँ? ये मे भी इंग्लिश की वजह से, मे भी वो बोलने की, या फिर जो भी हो, कुछ ऐसा? इंडियन लोग बहुत सारा ऐसा बोल सकता हूँ कि उन लोगों को पता नहीं है क्रूज में जॉब करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, या फिर क्रूज में हम कैसे अप्लाई करें। इसीलिए वहाँ पे अभी इंडियन लोग जो भी हैं ज़्यादातर वो सब गोवा से, गोवा के लोग बहुत एक्टिव हैं वहाँ पे। अगर 150 स्टाफ है इंडियन, तो 110 स्टाफ जो है वो महाराष्ट्र के ही हैं, मतलब गोवा से बिलोंग करते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा, मेन है कि अवेयरनेस नहीं पब्लिक को। हाँ, बाकी तो अभी अगर ऐसा बोलेगा यूपी से तो मैं इकलौता हूँ जो ऑन बोर्ड यूपी कोई लड़का है, तो मैं अकेला हूँ वहाँ पे। अच्छा, मेन वही है कि पता नहीं लोगों को, पता नहीं उन लोगों कि को कैसे ज्वाइन किया जाए, कैसे ज्वाइन किया जाए और कैसे हम वहाँ तक पहुँचे, पता नहीं है लोगों को। नहीं, आपने तो बहुत अच्छी, बहुत इजी है। जो भी जॉब कर रहे हैं एक्सपीरियंस लें और इंग्लिश अपना इम्प्रूव करें। और मुंबई में बहुत सारा ऑफिस है जो लोग शिप के लिए इंटरव्यू देते हैं। अच्छा, तो ये इंटरव्यू ऑनलाइन भी होता है कि खाली ऑफलाइन जाके ऑफिस? ऑनलाइन भी होता है और क्लाइंट इंटरव्यू भी होता है। क्या उसके बारे में? जैसे अभी जोनसिया जो है वो ऑनलाइन इंटरव्यू भी करवा देता है। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो वहीं से आपको सब कुछ वाया मेल भेज देगा। तो बढ़िया है। जैसे कुछ लोग कहते हैं मुंबई नहीं जा सकते, यहाँ काम कर रहे हैं तो जॉब करते हैं। अगर आप दुबई में कहीं जॉब कर रहे हैं, दुबई में भी ऑफिस है, वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हैं, इजीली हो जाता है। मतलब कहीं भी हो आप ऑनलाइन, आप कहीं भी हैं ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन भी इंटरव्यू होता है और क्लाइंट इंटरव्यू भी होता है। क्लाइंट इंटरव्यू होगा तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। भाई जब जॉब करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको। चलो रजनीश भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा कि बहुत सारी जानकारी दी। जो पब्लिक के मन में कंफ्यूजन था कि पैसेंजर शिप को लेके कि कैसे ज्वाइन करना है, कैसे जाना है, कैसे नहीं, तो काफी क्लियर हो गया होगा आई थिंक हमें कि बहुत इजी वे है। बहुत इजी वे है, बट कोशिश करना चाहिए। थैंक यू रजनीश भाई। ओके सर, शिपिंग अपडेट्स में आने के लिए।